उनका रास्ता लगा। ये सारे 290 के हैं? नहीं, ये तो 120 का है ना? हाँ हाँ, ये तो अलग अलग है, बैग का अलग है। बैग अलग। मैम ये पेन स्टैंड कितने का? अच्छा ठीक है। पेन वाला इंस्पिरेशन। आरोपी रोहित की दोबारा पुलिस स्टेशन के पास कदम शाबाश और सुनो यही नहीं अब तो हम इन दोनों आरोपियों का 430 साइन जगह पे डायरेक्ट कोर्ट में सिस्टम के माध्यम से दाखिल कर देंगे। समझ गया सर, इस साइन ले तो हमारा काम किया है। अब हम चल रहे हैं अगले स्टेशन यानी अस्पताल की ओर। मेरे को तो सरकारी गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब, क्या पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने से पोस्टमार्टम के लिए मेडली पार्क के माध्यम से कोई रिक्वेस्ट आई हुई है? हाँ, आपकी पोस्टमार्टम रिक्वेस्ट CCTNS से मेडली पार्क पर आ रखी है। पोस्टमार्टम हो चुका है। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट कितनी देर में मिल जाएगी? आइए साहब, मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को ऑलरेडी मेडली पार्क पर अपलोड कर दिया है। अब आप अपने थाने में ही CCTNS पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। डॉक्टर साहब ये तो बहुत ही कन्वीनियंट हो गया है। ओके जी, थैंक यू। अब हम आपको ले चलते हैं अगले स्टेशन जो कि फॉरेंसिक्स है।
प्रिंसिपल में हमें मॉडल की सीसी वासत एफएसएल में जमा करवाना ये विषय। जी सर, आपका नाम और बैच नंबर क्या है? मैडम मेरा नाम साई है और मेरा बैच नंबर D1455। आपकी डिटेल्स मैच हो गई है और आपके पासेस भी जमा हो गए हैं। मैडम एक्चुअली हमारे पास इन्वेस्टिगेशन के लिए 90 दिन का हिस्सा है। इन पासेस की एग्जामिनेशन कब आ जाएगी? सर अब आपको रिपोर्ट लेने के लिए यहाँ आने की जरूरत नहीं है। ई फोरेंसिक्स 2.0 के जरिए एग्जामिनेशन रिपोर्ट को डायरेक्ट CCTNS से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी मैम ई फोरेंसिक्स 2.0 में तो हमारा काम बहुत आसान तेज कर दिया। अब हम चलते हैं डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन की ओर। उधर आजा आजा अभी कुछ करेंगे आगे देखते हैं देख आगे ना आगे मैडम ई प्रोसिक्यूशन में ऑब्जेक्ट स्टोरेज के जरिए पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने से एक चार्जशीट चेकिंग के लिए रिसीव हुई है। मर्डर केस है, दोनों आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। हाँ, मैंने ये चार्जशीट चेक कर ली है और मेमो ऑफ स्क्रूटनी को भी ऑब्जेक्ट स्टोरेज पे ही शेयर कर दिया है, जिससे कि आईओ उसे आसानी से देख सके। अरे वाह मैडम, ये तो बहुत अच्छा हो गया। ऑब्जेक्ट स्टोरेज की वजह से अब फाइल साइज की कोई समस्या ही नहीं। ये तो बहुत ही अच्छा प्रावधान है। आइए अब हम चलते हैं अगले पड़ाव यानी ट्रायल कोर्ट की ओर। स्टेट वर्सेस रोहित एंड अदर्स। मैम इस केस की सुनवाई है। कितने आरोपी हैं? मैम एक आरोपी रोहित तिहाड़ जेल से BC पर हाजिर है और दूसरा आरोपी विजय बेल मिलने के बाद ट्रायल की प्रक्रिया में शामिल न होने के कारण प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर करा दिया गया है। ठीक है। वकील कौन है? मैम सरकार को मैं वकील मिल गया। मेरा नाम राजेश है और मैं आरोपी रोहित की तरफ से पेश हो रहा हूँ। क्या आपको चार्जशीट की कॉपी मिल गई है? इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चार्जशीट की कॉपी मिल गई है। जज साहब, एक रिक्वेस्ट है, आज मेरा हाई कोर्ट में एक और केस लगा है, कृपया हमें अगली तारीख दी जाए। नहीं वकील साहब, नए आपराधिक कानूनों के अनुसार किसी भी सूरत में 2 से ज्यादा एडजमेंट नहीं दे सकते। हम आपको पहले ही 2 एडजमेंट दे चुके हैं, अब तारीख पर तारीख वाला जमाना गया। वकील साहब, आपको याद होगा हमने 60 दिन के अंदर ही चार्ज फ्रेम किया था। अब गवाह मौजूद है, इसलिए आज ही गवाही होगी। जी मैम। रीडर साहब, अब FSL एक्सपर्ट को गवाही के लिए बुलवाइए। जी मैम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर दीपक है। मिस्टर दीपक, आप FSL रिपोर्ट के बारे में बताएं। सर, इस केस में मैंने एग्जिबिट्स की एग्जामिनेशन की थी और मौका से उठाए DNA सैंपल और फिंगरप्रिंट आरोपी के साथ मैच हो गए थे और मैंने अपनी रिपोर्ट बनाकर भेज दी थी। ठीक है रीडर साहब, अब गवाह डॉक्टर सरबजीत को पेश करवाइए। जी मैम। गुड मॉर्निंग मैम। आपका क्या नाम है? मैम मेरा नाम डॉक्टर सरबजीत है। डॉक्टर साहब, आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में बताएं। केस में मैंने मृतक मोहन सिंह का पोस्टमार्टम किया था और उनकी मौत का कारण जहर देने से था। मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को मेडली पार्ट पर अपलोड कर दिया था। ठीक है रीडर साहब, अब IU इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह को पेश करवाइए। जी मैम। हाँ जी वकील साहब, आपको कुछ कहना है? मैम,
ये सारा केस मनगढ़ंत है। सारे सबूत मौका वारदात से नहीं उठाए गए हैं। मेरे क्लाइंट को फंसाने के लिए पुलिस ने सारे सबूत बाद में बनाकर डाले हैं। कब्जे में लिए गए सारे सबूत झूठे हैं व कोई इंडिपेंडेंट विटनेस भी नहीं है। हाँ जी आयु साहब, आप बताइए। जय हिंद मैम। मौका वारदात का समय रात के 11 बजे था, इसलिए कोई इंडिपेंडेंट विटनेस ज्वाइन नहीं हो सका, जिसका जिक्र मैंने अपनी केस डायरी में भी किया हुआ है। पर इस केस में टेक्निकल और साइंटिफिक एविडेंस मौजूद है। हमने ई साक्ष्य ऐप पर सीन ऑफ क्राइम की एफएसएल इंस्पेक्शन एंड कलेक्शन ऑफ एविडेंस के सारे प्रोसेस की वीडियोग्राफी की हुई है। माम, कृपया वीडियो चलवाएं। मैम, वारदात में इस्तेमाल होने वाली टैबलेट का रैपर और कप प्लेट से फिंगरप्रिंट्स मौके से ही मिले हैं और वहाँ से फिंगरप्रिंट भी मिले थे जो एफएसएल टीम ने मौके से उठाए थे और मौके पर ही वीडियो बनाकर सील बंद किए थे। यह सब ई साक्ष्य की वीडियो में भी दिखाई दे रहा है। वीडियो बनाने का समय और जगह का टाइम स्टैम्प एंड जीपीएस भी कैप्चर हुए हैं। इससे यह साबित होता है कि सारे साक्ष्य मौके से ही उठाए गए, बाद में नहीं बनाए। मैम, इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज में दोषी भी मौके पर आते हुए, साथ में बैठे हुए और वहां से वारदात के बाद भागते हुए दिखाई दे रहे हैं और फुटेज की पुष्टि साथ लगे सर्टिफिकेट से की जा सकती है। जी वकील साहब, कोई और सवाल? नहीं माम। लीडर साहब, अब मृतक के बेटे संजय को पेश करवाइए। जी मैम। जज साहब, हमें न्याय कब मिलेगा? इस केस में हम मुख्य गवाह हैं और हमें भी दोषियों से खतरा है, वो हमें कोई भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए हमें जल्दी न्याय दिलवाइए। आप घबराइए मत, आपको जल्दी न्याय मिलेगा। जैसे आपको विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम के तहत सुरक्षा दे रखी है, वैसे ही आपको न्याय भी जल्दी मिलेगा। इस केस में सारे सबूतों व गवाहों को एग्जामिन कर लिया गया है और साइंटिफिक एविडेंसेस, एफएसएल रिपोर्ट और ई साक्ष्य वीडियोग्राफी से आरोपी रोहित को दोषी करार दिया और उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। साथ ही आरोपी विजय को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की दफा 356 के प्रावधानों के तहत ट्रायल इन एब्सेंशिया में दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। अब हम आपको ले चलते हैं पर जो कि तिहाड़ जेल है। उसका अलर्ट भी आ गया है क्योंकि उसकी 1/3 सज़ा पूरी होने वाली है। नए कानूनों के अंतर्गत चूंकि वो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है और उसके खिलाफ कोई और केस भी दर्ज नहीं है, इसलिए उसके जुर्म की 1/3 सज़ा पूरे होने पर हम उसकी बेल एप्लीकेशन खुद कोर्ट में लगाएंगे। यह प्रावधान इसलिए है ताकि उसे सुधरने का एक मौका दिया जा सके। और दूसरे को कल ही फांसी की सजा सुनाई गई है। वह मर्सी पिटीशन दायर और उसमें हम उसकी मदद करेंगे। समझ गया सर। अरे रामचंद्र, वीसी स्टूडियो कैसा चल रहा है? हाँ सर जी, बहुत बढ़िया चल रहा है। अब जेल से सभी कैदियों की वीसी के जरिए ही पेशी हो जाती है। अब तो कैदियों को हर तारीख पर कोर्ट में ले जाने की जरूरत ही, कैदियों की सुरक्षा की टेंशन खत्म हो गई। क्या आरोपी रोहित ने वीसी से ज्वाइन कर लिया है?
जी मैडम, यह अपील सुनी जा सकती है क्योंकि यह अपील फैसला होने के 60 दिन के भीतर दाखिल की गई है। बताइए वकील साहब, आपने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 415 में कन्विक्शन के खिलाफ अपील की है, क्या ग्राउंड्स हैं? जिस दिन की वारदात है मेरा क्लाइंट वहां पर मौजूद नहीं था और सारे सबूत प्लांटेड हैं। आपका क्या कहना है पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब? मैडम, आरोपी रोहित के खिलाफ पुख्ता सबूत है। मौके पर सीसीटीवी फुटेज में इनके क्लाइंट की रिकॉर्डिंग मृतक के साथ बैठे हुए मिली है, जिसकी पुष्टि एफएसएल के द्वारा की गई है। मौके से मिले दूसरे सबूत जैसे फिंगरप्रिंट, सलाइवा आदि भी इनके क्लाइंट से कनेक्ट हुए हैं। इस बात की भी एफएसएल ने पुष्टि की है और वहां से मिले सबूतों की ई साक्ष्य पूरी रिकॉर्डिंग की गई है। और इसके अलावा आरोपी के खिलाफ पहले से भी मुकदमे हैं, जिसकी पुष्टि नाफिस और चित्र खोजी के रिकॉर्ड से हो चुकी है। नहीं किया जा सकता है, इसलिए अपील खारिज की जाती है और न्याय के हित में ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा को अपहोल्ड किया जाता है। यह है नए कानूनों का नया दौर, दंड से न्याय की ओर। अब नए कानूनों में बहस खत्म होने पर 45 दिन के अंदर फैसला सुनाना अनिवार्य है। आज़ादी के 78 वर्ष के उपरांत नए भारत में लागू नए कानून विशेष तौर पर पीड़ितों की सहायता के लिए बनाए गए हैं। इनका उद्देश्य अंग्रेजों के ज़माने के कानूनों की तरह दंड नहीं, न्याय है। यानी पीड़ित को ना तो कोर्ट के अनावश्यक चक्कर काटने पड़ेंगे और न्याय भी समय पर मिलेगा। अब ऐसे कानून आ गए हैं कि जुर्म होने से 3 साल के अंदर अंदर सर्वोच्च न्यायालय तक फैसला हो गया। इन कानूनों को लागू करने की दिशा में पुलिस प्रशासन द्वारा किए गए अग्रणी प्रयास प्रशंसा के पात्र हैं, जिनका हम सभी को लाभ मिला है, जैसे कि समय व पैसे की बचत, सबूतों के साथ छेड़छाड़ की संभावना समाप्त, त्वरित सुनवाई और दंड की अपेक्षा न्याय पर संकेंद्रण। इसलिए हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि नए भारत में जस्टिस विल नेवर बी डिलेड। We are pushing it electronically to the court, FIR and charge. Then in this, there is a provision that less than 5,000 rupees you get to go for NCR. So in October, non-corporate. So last October we launched this also. So when you complain about that case, then what we do that we ask you whether the value is less than 5,000 or more than 5,000. If you say less than 5,000, they give you this ENCR. Then this is the object storage, this is like cloud storage kind of thing. So now the prosecution scrutiny and all is not, it is not physically sent. We upload it on the object storage, and through object storage they download it, they scrutinize that, they prepare the scrutiny memo and then send it back to the IO. Then this we launched last month, last 17 May. In which Home Minister Sahab had said that any cyber fraud which is more than 10 lakhs. So now that FIR is registered in Delhi, so we have started a pilot project in Delhi. So it will go from National Cybercrime Reporting Portal, it will go to our e-police station and from there to the concerned cyber police station. So what we have done that if it is up to 25 lakhs, 10 to 25 lakhs, then local police will investigate. 25 lakhs to 50 lakhs, then crime branch, a cyber cell, and beyond that would be the IFSO unit. Then this medley car in which hospitals have been onboarded. So now if an injury report, medical leave, emergency report
death certificate, that report, postmortem report has to be given. So the hospitals will give it electronically. They upload it and the IU can download it from there. And that is we ask. So that is a detailed explanation. In that case, the court insists on that case. All the papers will be given as early as possible so that the victims or the families can claim the compensation. So what we did was the motivated extreme penalty FIR has got 7990, which is a high penalty. So automatically the EDAR will be created. So the EDAR will be created and then they will be given. And then there will certain notifications that will be issued. 18 and so that we have done. And these are the two cases. This is like 1 month, in 1 month, this case and the accused was convicted. Girl was there, 16 years of school girl. So within 1 month court, this 15 days they completed the trial. And from the registration to this thing, Saja, it took 2 months. So this is one that is the first while that was there. So that was the first conviction about the new law. So that was registered in the Bharati Nyaya Center, that was tried in the Bharati Nyaya Center. The evidences were also in the BSS of this 2 years. So we have given the figures and all in that. So whatever we are showing in the screen, so down will be explanation. Explain. Everything all जो सज़ा से दूर हट के न्याय पे आधारित है। इसमें जो सारे न्याय प्रणाली के जो सारे अंग होते हैं, चाहे पुलिस है, प्रोसिक्यूशन है, फॉरेंसिक साइंस है, जुडिशरी है, प्रिजन है, इन सब के लिए पारदर्शिता का समावेश किया गया है। इन सब के लिए टाइमलाइंस बांधी गई है और सबसे एक अच्छी बात है इसमें टेक्नोलॉजी का इंडक्शन किया गया है। जो विक्टिम के लिए ये कानून बनाए गए हैं, तो विक्टिम पे खास तौर पे ध्यान दिया गया